नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम छत्तीसगढ़ सहित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 2021 के लिए राज्य वीरता पुरस्कार से किन दो बच्चों को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है शौर्य प्रताप चंद्राकर और अमन ज्योति जाहिरे को। कोरबा जिले के अमन ज्योति जाहिरे और धमतरी जिले के शौर्य प्रताप को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद की ज्यूरी समिति ने वीरता पुरस्कारों के लिए दोनों के नामों की घोषणा की थी। इसके तहत उन्हें पुरस्कार स्वरूप 15-15 हज़ार रुपये की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र और चांदी का मेडल प्रदान किया गया। इसमें अमन ज्योति जाहिरे को भारत सरकार के भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मसीही समाज के मेले के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इसका आंसर है मतकू द्वीप। यह मुंगेली जिले में स्थित है। यह द्वीप शिवनाथ नदी की धारा को दो भागों में विभक्त करती है। यहाँ लगभग 10वीं और 11वीं सदी के दो अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर स्थित हैं, जहाँ पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान गुप्तकालीन एवं कलचुरी कालीन प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ मांडुक्य ऋषि का आश्रम भी स्थित है। 2022 में यहाँ मतकू द्वीप मेला का आयोजन 8 मार्च से 13 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत पर आ गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 16.73% पर। प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में स्थिर भाव पर वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2021-22 तक औसत वृद्धि 5.09% दर्ज की गई है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अच्छी फसल होने के कारण वृद्धि दर 21.28% रही। वहीं वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन में कमी के कारण कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक 10.90% कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2011-12 में जहां सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10% थी, वहीं निरंतर किंतु धीमी गति से घटते हुए वर्ष 2021-22 में 16.73% पर आ गई है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत संभावित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 50.61%। बता दें कि उद्योग क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति एवं निर्माण क्षेत्र शामिल है। प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2012-13 से 2021-22 तक औसत वृद्धि 6.56% दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 50.61% संभावित है। अगला प्रश्न है, राज्य में एमआरएफ नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है रायपुर में। प्रदेश में एमआरएफ नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन राजधानी रायपुर के आउटडोर स्टेडियम बूढ़ा तालाब में किया गया था। यह 5 मार्च से 6 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया। यह रेसिंग चैंपियनशिप खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रदेश में संत समागम मेला 2022 का आयोजन कहाँ व कब से कब तक आयोजित किया गया था? इसका आंसर है गिरौदपुरी में। संत समागम यानी कि गिरौदपुरी का मेला 7 से 9 मार्च 2022 को बलौदाबाजार जिला गिरौदपुरी में आयोजित किया गया था। यह मेला गिरौदपुरी में प्रत्येक वर्ष माघी पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। यहाँ सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास बाबा ने छाता पहाड़ पर बैठकर 6 माह तक समाधि लिए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका आंसर है पाटन दुर्ग में। छत्तीसगढ़ में देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ दुर्ग जिले के पाटन में किया गया है। इसके अंतर्गत यहाँ हमर लैब का भी उद्घाटन किया गया है, जहाँ 54 प्रकार के टेस्ट हो सकेंगे।
यह ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट देश का पहला यूनिट है। इसी तरह 3000 अन्य यूनिट निकट भविष्य में देश भर में प्रारंभ किए जाएंगे। इस यूनिट के माध्यम से बीमारियों के सर्विलेंस में काफ़ी आसानी होगी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी होना अनुमानित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 32.66%। बता दें कि प्रदेश में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, स्थावर संपदा एवं अन्य सेवाओं की सर्वाधिक भागीदारी है। इसमें वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2021-22 तक औसत वृद्धि 5.04% दर्ज की गई है। प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2021-22 में 32.66% होना अनुमानित है। राज्य में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए विगत वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ कब किया गया है? इसका आंसर है 7 मार्च 2022 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 7 मार्च 2022 को कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 हितग्राहियों को 5-5 हज़ार रुपये के चेक प्रदान कर कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एक मुश्त 5,000 रुपये की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत प्रदेश में सर्वाधिक टीके लगाने के लिए किन 2 महिलाओं को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है पिंकी खरे व प्रमीला देवांगन को। पिंकी खरे व प्रमीला देवांगन को कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत प्रदेश में सर्वाधिक टीके लगाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सम्मान प्रदान किया। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि सेवा अथवा उद्योग में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? इसका आंसर है उद्योग क्षेत्र का, जिसका प्रतिशत 50.61% है। बता दें कि स्थिर भाव पर उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक भागीदारी विनिर्माण क्षेत्र में दर्ज की गई है, जिसका प्रतिशत 20.38% है। वहीं बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत दर्ज की गई है, जिसका प्रतिशत 42.79% है और इसमें सर्वाधिक भागीदारी विनिर्माण क्षेत्र का है, जिसका प्रतिशत 15.82% है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल कर राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? इसका राइट आंसर है 17.11%। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल कर राजस्व में 17.11% की वृद्धि अनुमानित है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल कर राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 16.07% से बढ़कर राशि 79,325 करोड़ रुपए अनुमानित है। प्रदेश के कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 61.05% अनुमानित है। इसमें गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केंद्रीय सरकार से प्राप्त सहायक अनुदानों का है। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1,18,401 रुपये। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,18,401 रुपये हो गया है। वर्ष 2020-21 में यह अनुमान प्रति व्यक्ति आय 1,05,778 रुपये थी, जिसमें इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 12,623 रुपये, प्रतिशत में 11.93% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है? इसका आंसर है 65 प्रकार के। छत्तीसगढ़ में 65 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। इससे कुछ समय पहले यह 52 थी, जिसे बढ़ाकर 61 की गई।
और अब वर्तमान में यह 65 हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों में लघु वनोपजों की खरीदी की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। अगला प्रश्न है, लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रोत्साहन मंच आर्ट शो इंटरनेशनल में छत्तीसगढ़ से किसे टॉप 20 में स्थान मिला है? इसका आंसर है प्रमोद साहू को। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रोत्साहन मंच आर्ट शो इंटरनेशनल लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया ने दुनिया के टॉप 20 पोर्ट्रेट आर्टिस्ट की खोज के लिए प्रतियोगिता रखी थी। इस लिस्ट में रायपुर शहर के प्रमोद साहू ने टॉप 20 में जगह बनाई है। इसमें प्रमोद साहू ने रामनामी समाज के वृद्ध पुरुष की पोर्ट्रेट रंगोली तस्वीर सबमिट किए थे, जिसमें रंगोली में व्यक्ति के चेहरे और कपड़ों पर 500 से ज़्यादा बार राम का नाम लिखा था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक किस प्रक्षेत्र में संभावित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेलवे में। वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रेलवे में 29.14% है। वहीं सबसे न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि स्टोरेज में 1.33% है। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16.07%। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियां 79,325 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 16.07% वृद्धि अनुमानित है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय करों में कर राजस्व में 20.62% वृद्धि होना अनुमानित है। वहीं प्रदेश में स्वयं के कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14.19%। वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय करों में कर राजस्व में 20.62% वृद्धि होना अनुमानित है। वहीं प्रदेश में स्वयं के कर राजस्व में 14.19% की वृद्धि अनुमानित है। छत्तीसगढ़ में मार्च 2021 की स्थिति में वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता कितना हेक्टेयर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21.34 लाख हेक्टेयर। प्रदेश में मार्च 2021 की स्थिति में वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता 21.34 लाख हेक्टेयर है। बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कुल सिंचाई प्रतिशत 38.45% है। वहीं समस्त सिंचाई स्रोतों के माध्यम से सिंचाई क्षमता 36% है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई का संसाधन नहर एवं जलाशय है। वर्तमान में प्रतिशत के आधार पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचित जिला कोरबा जिला है। वहीं न्यूनतम में प्रतिशत के आधार पर दंतेवाड़ा जिला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उपलब्ध 1.920 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में से कितना प्रतिशत क्षेत्रफल मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 94.38%। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 1.920 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 1.812 लाख हेक्टेयर यानी कि लगभग 94.38% जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। बता दें कि प्रदेश में मछली उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 60.34% अधिक है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा निम्न में से किस खनिज में सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोयला उत्पादन में। दिए गए विकल्पों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश में खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा सर्वाधिक कोयला उत्पादन में है। देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य से कोयले का उत्पादन 21.09% है। वहीं लौह अयस्क का 17.61%, चूना पत्थर का 11.70%, बॉक्साइट में 3.57% तथा टिन अयस्क में 100% योगदान है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादन क्षमता कितना प्रतिशत है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2984 मेगावाट।
छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता अक्टूबर 2021 तक की स्थिति में 2984.70 मेगावाट हो गई है। इन 21 वर्षों में प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता में 119% की वृद्धि दर्ज की गई है। कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह की सभी इकाइयों को डीकमीशनिंग करने के पश्चात वर्तमान में स्टेट सेक्टर की उत्पादन क्षमता 2984.70 मेगावाट है। इसमें 2840 मेगावाट ताप विद्युत, 138.70 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य स्थापित क्षमता है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में प्रति व्यक्ति विद्युत क्षमता 1072 यूनिट है और वहीं प्रदेश में वर्तमान में कुल विद्युत उपभोक्ता 59.03 लाख हैं। प्रदेश में विभागीय बजट 2022 के मामले में किस मंत्री के विभाग को सर्वाधिक बजट प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम। प्रदेश के विभागीय बजट 2022 के मामले में स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सबसे धनवान स्थिति में हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के 1,12,000 करोड़ के बजट में अकेले डॉक्टर टेकाम के विभागों को 35,231 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम के पास आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के विकास की भी जिम्मेदारी है और राज्य की आबादी में इन दोनों वर्गों का हिस्सा 44% से अधिक है। इसमें दूसरे स्थान पर 12,681 करोड़ के साथ भूपेश बघेल हैं। तीसरे स्थान पर 11,196 करोड़ के साथ टी.एस. सिंहदेव और चौथे स्थान पर 11,143 करोड़ के साथ ताम्रध्वज साहू हैं। अगला प्रश्न है, परसा ईस्ट एंड केतेबासेन कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है सरगुजा जिले में। परसा ईस्ट एंड केतेबासेन कोल ब्लॉक सरगुजा जिले के सरगुजा वन मंडल अंतर्गत स्थित है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने फरवरी 2022 को सरगुजा जिले के सरगुजा वन मंडल अंतर्गत परसा ईस्ट एंड केतेबासेन कोल ब्लॉक के कोयला उत्खनन कार्य के लिए फेज 2 के तहत 1136 हेक्टेयर वन भूमि राजस्थान को व्यापवर्तन करने की अनुमति प्रदान की है। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापना को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है 7। मार्च 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 7 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये 7 केंद्र अलग अलग जिलों में एक एक खेल के लिए खोले जाएंगे। इसमें भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आर्चरी और हॉकी के लिए 2-2 केंद्र, वॉलीबॉल, मलखम्ब और फुटबॉल के लिए एक एक केंद्र को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पुलिस थाना को उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है झिलमिली थाना सूरजपुर को। राज्य के सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना को उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। यह देश का चौथा उत्कृष्ट थाना है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के 6 अधिकारी कर्मचारियों को 2019-20 के लिए तथा 8 अधिकारी कर्मचारियों को तथा 8 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को 2020-21 के लिए यूनियन होम मिनिस्टर मेडल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 2022 में कितने क्विंटल महुआ संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है 2000 क्विंटल। प्रदेश में 2022 में 2000 क्विंटल फूड ग्रेड महुआ का संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि इस वर्ष 2022 में महुआ फूल सूखा के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति से संग्रहित फूड ग्रेड महुआ का क्रय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा महुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य महुआ का 33 रुपये प्रति किलोग्राम, महुआ संग्राहक फूड ग्रेड महुआ का 50 रुपये प्रति किलोग्राम और महुआ संग्रहण तथा प्रसंस्करण में उन्नत वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करने पर 116 रुपये प्रति किलोग्राम हैं। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय महिला मड़ई सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है रायपुर में। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला मड़ई सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह आयोजन 5 से 8 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है मैनपाट, सरगुजा जिले में। प्रदेश के सरगुजा जिला अंतर्गत छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए यहाँ के रोपाखार जंगल में 160 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन किया गया है। बता दें कि शासन द्वारा जैव विविधता पार्क के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है गौतम भादुड़ी। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी हैं। उन्हीं के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा अनुतोष अभियान प्रारंभ किया गया था। इस अनुतोष अभियान का उद्देश्य पेंशन एवं जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के पीड़ित पक्षकारों को त्वरित विधिक सहायता उपलब्ध कराना था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए चिन्हांकित किया गया है? इसका राइट आंसर है 28 जिलों को। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत प्रदेश में मिलने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश के 28 जिलों को उनकी पहचान के मुताबिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगाने के लिए चिन्हांकित किया है। इसके साथ ही इस योजना को बढ़ावा देने के लिए 17 राज्यों में 54 से अधिक इंक्यूबेशन केंद्र खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। भारत सरकार कृषि मंत्रालय ने देश के सभी 728 जिलों में वहां होने वाली फसलों और कृषि के आधार पर इन जिलों का चयन किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने गांवों में भारत माता वाहिनी नशा मुक्ति केंद्र गठन किए जाएंगे? इसका राइट आंसर है 1460 गाँव में। छत्तीसगढ़ के 1460 गाँव में भारत माता वाहिनी नशा मुक्ति केंद्र का गठन किया जाएगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग को संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके पहले चरण में हर ब्लॉक में 2000 से ज़्यादा आबादी वाले 10-10 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। भारत माता वाहिनी में हर गांव में 8 सदस्य होंगे। इसमें महिलाओं के साथ अधिकतम 3 पुरुषों को शामिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के कितने जिलों को स्वामित्व योजना पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है 3 जिलों को। ये जिले हैं दुर्ग, कबीरधाम एवं कोरबा जिला। स्वामित्व योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्ग, कबीरधाम एवं कोरबा जिले को सर्वे के लिए शामिल किया गया है। बता दें कि स्वामित्व योजना भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत संपत्ति मालिकों को ड्रोन के माध्यम से सर्वे का अधिकार अभिलेख प्रदान करने के लिए किया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।